गुज़श्ता दिनों लाहौर में पुलिस और वकला के दरमियान तसादुम हुआ, पथराव, लाठी चार्ज, शेलिंग, मुतअद्दिद ज़ख्मी और गिरफ्तार किए गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने IG पंजाब को वकला के खिलाफ ताकत ना इस्तेमाल करने की हिदायत की, लेकिन इसके बावजूद गिरफ्तारियां अमल में लाई गईं। क्या कहेंगे? अच्छा बात हो, माशाल्लाह। देखो बात सुनो, मुहावरा है कदीम पंजाबी का कि अल्लाह पाक ऊपर बैठ के कोई डांग थोड़ी मारता है, वो सिर्फ मत मारता है। सही। फिर तुम सारा कुछ खुद ही करते हो। एडोल्फ हिटलर वाज अ जीनियस, बहुत बड़ा काम परस्त, आई रिस्पेक्ट हिम, लेकिन ही नेवर न्यू वेयर टू स्टॉप। अंजाम सामने आ गया। नेपोलियन, ये कई मिसालें हैं दुनिया में। तो ये मरियम ने पहली को ढंग की बात की है, लेकिन मेरी बद्दुआ है कि भेड़ों के इस छत्ते के साथ पंगे लेना जारी रखो। ये वकील हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ऑर्गेनाइज लोग हैं। मैं तो दुआ करता हूं कि कौन सी ऐसी बात या वाकया होगा या इनकी हिमाकत होगी जो इनके इक़्तिदार के ऊंट पे आखिरी दिन का साबित होगी। वकील लावारिस तो नहीं है, एक हिमाकत कर चुके हैं ये एज अ कम्युनिटी। वो जो इफ्तिखार चौधरी वाला काम, उसको मेरे बड़े भाई और मेरे बिल्कुल बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम, प्यार मेरा उनसे बहुत है, चौधरी एतजाज़ हसन समेत। सितारे गर्दिश में हो तो बड़े सा बड़ा आदमी मार खा जाता है। वो एक हिमाकत, ये ढंग के किसी कॉज के लिए किसी इंडिविजुअल की बजाय ये निकले कहाँ सड़कों पर जरा कि ऐसी तैसी है तुम्हारी तज़ीनों आराइशों और दौरों की। हर साल हिसाब दो कितना टैक्स देते हो तुम अपना ये इनकम टैक्स की मद में। तुम में से कौन कौन कितना टैक्स देता है? आधे कपड़े उतर जाएंगे। चलो हसन साहब, दूसरी तरफ अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक साबिक सफीर हुसैन हक्कानी ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि तशद्दुद से कभी कोई मसला हल नहीं होता। हम सीखते भी नहीं। हुसैन हक्कानी एक अजीब सी चीज़ है। मेरी अच्छी सलाम दुआएं। वो बहुत ज़हीन आदमी है, लेकिन वो बहुत ही दुनियादार आदमी है। मैं कुछ सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा। बहुत पढ़ा लिखा, बहुत ज़हीन, लेकिन बहुत ही दुनियादार, जो हर चीज़ में अपनी ज़ात के लिए देखे, तो वो उसको मैं दुनियादार कहता हूँ। ज़रूरी है अपनी ज़ात के बारे में सोचना, वो अच्छी बात है, लेकिन हर चीज़ में वो बहरहाल अपना अपना मिजाज होता है। यही वो आदमी है जिसने आसिफ जरदारी को 10% मशहूर किया था, और फिर यही वो हुसैन हक्कानी है जिसे उसने गोद भी लिया। ये सारे बस अपनी अकल से बाहर हैं। बात बिल्कुल ठीक की है। मैं सिर्फ एक नाम लेता हूँ, हालांकि सैकड़ों नाम हैं। हमारे आका के दौर में जितना तशद्दुद बिलाल हबशी ने, सैयदना बिलाल हबशी, आहा सहा, नतीजा कुफारे मक्का हाथ बांध के खड़े थे, और वो कहां खड़ा अजान दे रहा था वो आदमी। सुभान अल्लाह। और इससे रिलेटेड एक वाकया सुनो। हुजूर जब बीमार थे आखिरी दिनों में, तो उन्होंने कहा मैंने मस्जिद जाना है। रजिस्ट किया बीबी आयशा ने भी, हज़रत बिलाल ने भी। तो उन्होंने थोड़ा ऐसे देखा नापसंदीदगी से इस बात को, तो खैर मजबूर हो गए। वो हुजूर को वो सहारा दे के ले जा रहे थे। वो बहुत ज़ोफ़ का आलम था, बीमार थे शदीद, तो लेकिन वो नमाज मस्जिद जाके पढ़ना चाह रहे। तो चलते चलते हुजूर रुक गए। अच्छा, बिलाल और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब, ये दो लोग थे जिनकी हाइट बहुत थी। हज़रत बिलाल भी बहुत लंबे थे। हुजूर रुक गए और सर उठा के सैयदना बिलाल को देखा और कहा, बिलाल तुझे याद है तू इसी तरह जख्मों से चूर मेरे पास लाया गया था। मैंने उठ के तुझे दरवाजे में रिसीव किया और सहारा दे के ला के बिठाया। हुजूर मुस्कुरा रहे थे। तो हज़रत बिलाल ने कहा कि आका, ये तो बहुत पुरानी बात है। जवाब सुना? आपने फरमाया, नहीं बिलाल, ये तो कल की बात है।
तशद्दुद मसाइल का हल होता। और मरियम, आप एक बात याद रखना, तशद्दुद तारीख है, स्पार्टकस को जन्म देता है। तशद्दुद विवा ज़पाटा को जन्म देता है। बेइज्जती, तौहीन, मलंगी जैसे डाकू मंजर आम पे आते हैं, जिनके बारे में क्या कहा गया उन जमानों में गोरे के, दिनू रात फरंगी दा ते राती राज मलंगी दा। तशद्दुद नहीं, तशद्दुद अगर मसाइल का हल होता तो आम माफी हुजूर, ना ना ना, वो तो स्टेट्समैन का लेवल जो है वो डिटरमिन करता है, मामला तो कुछ और होता है। वो आम माफी, जो अपने घर का दरवाजा बंद कर ले माफ, जो अबू सुफियान के चला जाए माफ, जो खाना काबा में पनाह ले ले माफ। ये रहमतुल्लिल आलमीन। नून लीग के सीनियर रहनुमा मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि पंजाब में नून लीग की 30 साला सियासत 8 फरवरी को मलिया मेट हो गई। देखें, को खबर तो नहीं दे रहा बेसिकली मुशाहिद, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, मुशाहिद बहुत पढ़ा लिखा, हमारे दानिश्वरों में जो चंद पढ़े लिखे लोग हैं वाकई ही इज़ वन ऑफ देम। पढ़ा लिखा, सीजनड, ज़माना साज, ज़माना शनास, तजर्बाकार आदमी है। और ऐसे लोग ऐसी बात से बहुत कोसों दूर भागते हैं, जिसे कहते हैं ना थूक के चाटना, उन्हें थूक के चाटना पड़े। मुशाहिद जैसे बंदे ने जो बात की है वो तो लिखी पड़ी बात है ना, यही बात कब से कर रहा हूँ। अच्छा, वो नई बात नहीं है। वो क्या कहते हैं, लिखा है दीवारे चमन पे फूल न तोड़ो लेकिन तेज हवा आंधी है। सो मुशाहिद ने जो बात की है कि वो जो आखिरी कील, तो आखिरी कील तो कब का ठुक चुका। ये सियासी तौर पे जिंदा लाशें हैं, बट ठीक है, कोई बात नहीं। होता नहीं अजीज़ो कारब का इंतज़ार हो रहा है तो सर्द खाने में डेड बॉडी रख दी है, कोई इस तरह की सूरत हाल है। मुशाहिद ने बिल्कुल ठीक बात की। और वो इनकी एक ज़माने में मूंछ तो नहीं है नवाज शरीफ साहब की, जो मैं कहूँ मूंछ का बाल बहुत करीबी, वो वैसे भी इनको अंदर से जानता है। उसको ये भी अंदाज़ा होगा कि इनकी आइंदा स्ट्रेटजी क्या होगी, और उसको ये भी पता होगा कि अब कोई स्ट्रेटजी काम नहीं आनी। चलें, बिल्कुल ठीक। सर, नेक्स्ट टॉपिक, DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सियासी इंतशारी टोले से बात नहीं होगी, सिर्फ एक रास्ता है, सिद्ध के दिल से माफ़ी मांगे, तामीरी सियासत का वादा करें। यह भी बताया कि 2022 से 23 में पाक फौज ने बराह रास्त 100 अरब रुपए टैक्स और ड्यूटी की मद में जमा कराए। ये दो अलग-अलग बातें हैं। ये जो माफ़ी मांगी है वो, इस पर तो बहुत कुछ कहा जा चुका है, सुना जा चुका है जी। और देखो बात सुनो, मैं एक आम शहरी के तौर पे मैं ये सोचता हूँ कि काश हमारे ज़र्फ़ इतने बड़े हों कि हम माफ़ियों से मावरा मुल्क का मुस्तकबिल जिस पे सवालिया निशान है उस पे फोकस करें। लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ बका का मसला नहीं है, अना का मसला है, और ईस्ट पाकिस्तान इसकी पहली बहुत बड़ी और भयानक गवाही है। अच्छा, लेकिन ये DGISPR ने जो बात की है ना, तामीरी सियासत, ये मुझे सिर्फ एक बात बताएं जनरल साहब, पाकिस्तान के मुझे वो चंद साल आप बताएं जब तामीरी सियासत हुई होगी। ख़त्म। किन बुनियादों पे, किस तजर्बे की, किस मुशाहदे और मुताले की बुनियाद पे वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस मुल्क में सियासत तामीरी होगी? आप बताओ, हमारे व्यूअर्स वो बताएं, करेक्ट करें मुझे। 76 साल में कायद को तो वक्त ही नहीं मिला, उसके बाद क्या हुआ? भुट्टो साहब की ज़ुबान, नवाज शरीफ की ज़ुबान, वो आज तक वही कल्चर है। भाई हम जो हाजिर सर्विस है उसको उठा के पकड़ के उसके पीछे शुरू हो जाते हैं। क्या ये हमारी तरबियत है? ये हमारी तारीख़ है। सो मुल्क में तामीरी सियासत का ख्वाब देखना तो अच्छी बात है। अब चलो दूसरी तरफ कि ये 100 अरब रुपए टैक्स और ड्यूटी की मद में जमा कराए पाक फौज ने। अब मुझे ये बताएं, इनको के जो जमहूरिये हैं, बच्चे जमहूरे, इनको कोई शर्म हया आती है? तो भाई अगर आप, अब तो प्रॉब्लम ये है कि फौज हमारी सरहदों की नहीं, हमारी मईशत की भी मुहाफ़िज़ है, तो पकड़ो ना इनको।
بتائیں کتنا ٹیکس کون دیتا ہے, کون کتنا ٹیکس دیتا ہے, اور پچھلے 10 سال کے اعداد و شمار قوم کے سامنے رکھو, اور پھر وہ ٹیکس سامنے رکھ کے ان کے اثاثے, کون ہیں یہ لوگ کہ اگر میرے اثاثے میری آمدنی سے زیادہ ہیں تو کسی کو کیوں زیادہ ہیں بھائی بتاؤ. ٹریل ہوتی ہے اس میں کہ 2, 4, 5% کا فرق ہوگا. وہ میں کہتا ہوں یہ ساری آپ دوزیں ہیں, سارا کچھ نیچے ایمی اینٹنا جو ہے باہر کھڑا ہے, اسی سمجھنے ہو بڑا ہے. نا ان کا. اور بات سنو, بنیادی طور پہ مجھے تو لوٹ مار پہ بھی اعتراض نہیں, کتنی میں چولوں جیسی بات کر رہا ہوں. مجھے ان کی لوٹ, اور یہ جو لوٹ کے باہر لے جاتے ہیں, لوٹ مار کا پیسہ بھی جب سرکولیٹ ہوتا ہے. دیکھو بات سنو, گداگری کا ایک ایسپیکٹ اور ہے, اربوں روپیہ, اربوں گداگری کے چکر میں جاتا ہے, لیکن وہ یہیں رہتا ہے, وہ سرکولیٹ کرتا ہے. گداگر بھی بچوں کی شادیاں کرتے ہیں, کو روٹی پانی خریدتے ہیں, پیسہ سرکولیٹ کرتا ہے. یہ جو جلاد ہیں یہ باہر لے جاتے ہیں. پھر ان کے ریٹارڈڈ بچے کہتے ہیں نا منی بیگیٹس منی, پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے. مجھے دے دو کو $10 ارب, میں تو مکھی بھی خود نہ اڑاؤں, وہ انڈے بچے دیتا جائے گا. منی بیگیٹس منی.